डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो जो एनालिसिस होता क्या है, पहले मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ, फिर डिस्क्राइब कर दूंगी। जो एनालिटिक टेक्निक्स होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, कितने टाइप्स के नहीं सॉरी किसी भी मिक्सचर में कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, या किसी भी कंपाउंड में कितनी इम्प्योरिटीज है, उसको आइडेंटिफाई कर। आप अपने माइक ऑफ करेंगे? सब अपने सब अपने माइक ऑफ कीजिए। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो सुन लीजिए प्लीज। शुरू करूँ? शुरू करूँ? ठीक है। किसी भी ठीक है, किसी कंपाउंड को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के थ्रू हम क्या देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कंपाउंड में कितने इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें कितने कितने और कितने किस तरह के उसमें क्या है, मिक्सचर में कंपोनेंट्स पसंद प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्वांटिटी कितनी होती है, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, पता करते हैं, एनालिसिस के थ्रू करते हैं। ओके बच्चों, समझ रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं? क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है ना कि एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम, तो ठीक है, लिखिए लिखिए सब लोग, लिखिए सब लोग। यस। नहीं, इससे पहले मैं टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन और स्कोप करा चुकी हूँ। मैंने बताया जैसे कि सिर्फ 2 बच्चे प्रेजेंट थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आज सिर्फ आपकी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का सिर्फ आपका सेकंड सेकंड टॉपिक ही है ये आपका फर्स्ट यूनिट का। यस यस। सिलेबस करूंगी मीन्स? अच्छा, सिलेबस सेंड किया? अच्छा, आपके पास सिलेबस नहीं है तो ठीक है, मैं सिलेबस भी सेंड कर दूंगी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, तो फिर स्टार्ट करें लिखना। ठीक है, चलो करो, लिखो फिर। जिसको जहां पे प्रॉब्लम होगी वो मेरे को बोल देना, ठीक है? और नोट्स भी मैं आपको इसके सेंड कर दूंगी इन द लास्ट में, ठीक है? ओके, लिखे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। आप अपने माइक ऑफ कीजिए, ओनली लिसन टू मी। और ये राव राव जी, आपका माइक ऑन है, उसको ऑफ करें प्लीज। राव जी, हु इज राव? यस, वेरी गुड। अब स्टार्ट करें लिखना। लिखिए इसमें एन एनालिटिकल, ANN, analytical techniques is a method. An analytical techniques is a method that is used to determine that is used to determine the the concentration of a chemical, of a chemical, compounds or chemical elements, compounds and chemical elements। मैं पूरा पैराग्राफ फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो छूट गया वो लिख लेना। ओके? एन एनालिटिकल टेक्निक्स इज ए मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड और केमिकल एलिमेंट। इससे अलावा आप बताओ कहाँ छूटा है? हो गया?
नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखवा देती हूँ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, देयर आर ए वाइड वेराइटी टेक्निक्स, देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, यानी कि हम एनालाइज, किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट्स में कितने कंपोनेंट्स है ये पता करने के लिए। देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस, देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस, फ्रॉम सिंपल वेविंग, अब ब्रैकेट में लिखिए ग्राविमेट्रिकल एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस, सॉरी ग्रेविमेट्रिक है वो, मेट्रिकल, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो ब्रैकेट में आपको लिखना है। ग्रेविमेट्रिक की किसकी बनाऊं स्पेलिंग? ठीक है, GRA, ठीक है, GRAVIMETRIC, GRAVIMETRIC, मैट्रिक। जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी, वो उसी से रिलेटेड है ग्रेविमेट्रिक, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो ये मेथड, जो आपको टेक्निक्स इसमें पढ़ा रही हूँ ना, ये सिर्फ इसमें आपको बताई जाएंगी, लेकिन जो पढ़ाई जाएंगी वो सेकंड यूनिट जो आपकी बेस्ड है वो इसी पे है। आप जब सिलेबस भेजूंगी ना मैं आपको, आप लोग तब देखना, जितनी भी टेक्निक्स आपको यहाँ पे बताई जाएंगी वहां पे आपको डिटेल्स में पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक है, तब रिस्पॉन्स कर दिया करो। ओके, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तक हो गया? यस और नॉट? यस और नॉट? ओके, लिखिए फिर, टू टाइट्रेशन, टू टाइट्रेशन, टू टाइट्रेशन, आप ब्रैकेट में लिखेंगे टाइट्रीमेट्रिक, टाइट्रेशन का ही वर्ड है टाइट्रीमेट्रिक, TITRIMETRIC, मैट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज। नेक्स्ट लिखिए आप इसमें ही, टू वेरी एडवांस्ड, टू वेरी एडवांस्ड टेक्निक्स यूजिंग हाईली, टू एडवांस्ड टेक्निक यूजिंग हाईली स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो आपकी ज्यादा हाई टेक्निक्स होती हैं वो स्पेशली किस में यूज की जाती है? इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती हैं, उनको आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। जितना अब तक आपको लिखवाया वो क्लियर हुआ? इन द एंड में आपसे क्वेश्चंस करूंगी। ओके, ओके, अब आप हेडिंग, अब आप हेडिंग लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स, द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स, the most common techniques used in analytical, the most common techniques used in analytical chemistry are the following, chemistry are the following, इसका मतलब है जितनी भी टेक्निक्स आपकी यूज की जाती हैं एनालाइज करने के लिए वो केमिस्ट्री में की जाती हैं। ओके, हो गया?
ओके, तो इसमें आपकी जैसे कि बताया, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है। तो फर्स्ट हमारी होती है टाइट्रीमेट्री, जिसको आप टाइट्रेशन भी बोलते हो। सेकंड हमारी होती है इलेक्ट्रिकल मेथड, जो होता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड बोलते हैं उसको। और इसमें 2 टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल्स में लिखवाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर होती है क्रोमेटोग्राफी। आप क्रोमेटोग्राफी और ये टाइट्रेशन आप लोगों ने सबने की होंगी लैब में, परफॉर्म की है ना? ठीक है, एक आपका ग्रेविमेट्रिक और एक रेडियो एनालिटिकल। आपके सिर्फ इतने टॉपिक्स हैं जिसको आपको इसमें बताया गया है, लेकिन आपको ये आगे डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लिखिए पहले टाइट्रीमेट्री। फर्स्ट इज टाइट्रीमेट्री, सेकंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड टाइट्रीमेट्री, second is electroanalytical method, electroanalytical methods. Third is spectroscopy, chromatography. Fifth is gravimetric analysis, gravimetric analysis, gravimetric analysis, और रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री, रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री, रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब आप टाइट्रीमेट्री में, पहले मैं समझा देती हूँ टाइट्रीमेट्री में क्या होता है। एक रिएजेंट होता है, उसके बेस में उस रिएजेंट, जैसे कोई भी एजेंट लेते हैं तो उसमें हम पता करते हैं एनालिसिस के थ्रू कि उसमें कौन कौन से बेस होते हैं, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम टाइट्रेशन थ्रू पता करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, आप कोई भी रिएजेंट ले लेते हो, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने एसिड है, कितने बेस है, के थ्रू हम पता करते हैं। इनडेट के थ्रू 3 बेसिस हो गए ना उसमें टाइट्रेशन में, जैसे एसिडिक बेस, एक आपका सॉरी एसिडिक बेस एंड इंडिकेटर। इंडिकेटर के हम थ्रू पता हैं कि उसमें कितने कितने कंपोनेंट, कितने बेस हैं, ये किसके पता करते हैं, किसके थ्रू पता करते हैं, इंडिकेटर के थ्रू करते हैं, रिएजेंट की हेल्प से। किसी रिएजेंट की हेल्प से हम पता करते। हेलो बच्चों, समझ में आया कि रिएजेंट की हेल्प से हम पता चलते हैं कंपाउंड्स में कितने एसिड हैं और कितने बेस हैं, कितने एसिड और कितने बेस, ये पता करते हैं टाइट्रेशन में। ओके, ठीक है, लिख फिर। बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट, यानी कि रियल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, on the quantity of reagent needed to react, based on the quantity of reagent needed to react with the analyte, with the analyte, based on quantity of reagent with the analyte. सेकंड मेथड इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड में लिखिए,
इसमें सिर्फ 2 मेथड है जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो लिखिए इंक्लूडिंग फर्स्ट है आपका पोटेंशियोमेट्री, सेकंड है आपका वॉल्यूम, फर्स्ट इज साइक्लोमेट्री। स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो POTE POTE and TIO POTE and TIO METRY पोटेंशियोमेट्री। ओके, वॉल्यूमेट्री में VOL VOLUMETRY वॉल्यूमेट्री। डन। थर्ड, ओके, थर्ड लिखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है। बच्चों थोड़ी बहुत बिल्कुल पढ़ी। अच्छा, आपका फर्स्ट ईयर है। ओके ओके, मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ। तो मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं हम किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं। वो किस अंदर आता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आप एनालाइज करते हैं, वो क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ठीक है बच्चों, आपने वो देखा है एक्सरे? बच्चों एक्सरे तो सारे देखा है। तो उसमें होता है रेडिएशन, उसमें क्या होता है? रेडिएशन होती है ना, अल्फा बीटा गामा, वो हम क्या करते हैं? रेडिएशन के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है ये। ओके, इज इट क्लियर? व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? ओके, बाद में देखते हो कितने आंसर हैं। यस मैम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखिए बेस्ड ऑन दी, माइक ऑफ कीजिए, अभी मैं लिखवा रही हूँ तो माइक ऑफ कीजिए। अब माइक ऑफ, अतुल माइक ऑफ, अतुल माइक ऑफ नहीं है। लिखिए बेस्ड ऑन दी डिफरेंशियल, बेस्ड ऑन दी डिफरेंशियल interaction, based on the differential interaction, based on the differential of the, based on the differential interaction analyte along with electromagnetic radiation, along with electromagnetic radiation, along with electromagnetic radiation, based on the differential, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, based on the differential
interaction of the light along with electromagnetic radiation. Is it done? Spectroscopy. ओके, क्रोमेटोग्राफी में लिखिए फिर। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी तो करी होगी, तो 12th में भी होता है। क्रोमैट करी है ना क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या करते हैं हम, चेक करते हैं किसी भी जैसे एग्जांपल हम किसी भी लीफ का क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं कितने कितने इंग्रेडिएंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, पार्ट्स हैं, देखते हैं ना। उसको चेक किसके थ्रू करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। यस, ठीक है। लिखो क्रोमेटोग्राफी में, in which the analyte in which the analyte is separated in which it is separated from the rest of the sample, in which the analyte separated from the rest of the sample, so that it may be measured without so that it may be measured without interference from other compounds. Interference from other compounds. I am repeating again. In which the okay, इंटरफेयर होता है ना, इंटरफेरेंस करना है उसको, RANCE करना है लास्ट में बस। डन। Okay. I'm repeating again. In which the analyte is separated from the rest of the sample, so that it may be measured without interference from other compounds. हो गया। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें कुछ नहीं है लिखवाने के लिए। रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लिखेंगे सॉरी, इसमें भी कुछ नहीं है। आप इस इन दो हेडिंग्स को लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना। ओके, लाइन में लिखना देयर आर ग्रेविमेट्रिक में बच्चों पता है क्या होता है, इसमें एटम्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि जैसे हमारी हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन गैसेस जो होती है वो पता लगाते हैं इसमें, ठीक है, एटम्स के थ्रू। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक में there are many more techniques. There are many more techniques that have there are many more techniques that have
There are many more techniques that have specialized special applications. There are many more techniques that have specialized applications, and within each measure analytical and within each measure analytical technique. There are many more techniques that have specialized applications, and within each measure analytical technique. सब लिख रहे हैं ना? ठीक है. There are many applications and techniques that have there are many more techniques that have specialized applications, and within and within each measure and within each measure analytical and within each measure analytical technique. There are many applications. अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज. There are many applications and variations of the genre and it's completed not. कहाँ से छूट गया बताइए. I will repeat. कहाँ से बोलूं? विद इन से बोल दूं क्या? ठीक है. विद इन ईच मेजर एनालिटिकल टेक्निक. यहाँ तक डन. रिस्पॉन्स करो भाई. ओके. There are many applications. There are many applications and variations. There are many applications and variations of the and variations
of the general techniques. Now is it done? Okay. तो आज का आपका टॉपिक यहीं फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अब आप मेरे को बताएंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस में मैंने आपको क्या समझाया। हाँ जी, निशांत शर्मा। निशांत शर्मा, बताइए डिफरेंट टेक्निक्स एनालिसिस यानी कि एनालिसिस में क्या होता है। एनालिसिस, व्हाट इज एनालिसिस? हम्म 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 क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, क्वांटिटी। क्वालिफिकेशन नहीं होता बेटा, क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आप जो पढ़ते हो वो होता है, हम इसको पढ़ा थोड़ा ना रहे हैं। ओके, और कौन बताएगा एनालिसिस क्या होता है? निशांत शर्मा तो समझ गए, और कौन समझेगा कि एनालिसिस क्या? बताओ बच्चों। हम्म, हाँ, एनालिसिस, ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, हाँ ये टेक्निक्स तो हो गई, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या, चलो आइडेंटिफाई द हम्म साउंड, हम्म और हाँ ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अब आप बताइए मेरे को, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो चलो आपने नहीं